अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। चपली कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जो इजीली आप घर पर बना सकते हैं। बाज़ार से महंगे महंगे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप बनाएं बहुत इजी तरीके से। तो मैंने सुबह उठ के पहले तो मशीन लगा ली थी। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने मशीन लगाई थी, लेकिन उसको धोया था और सुखाया था, किस तरह से तय किया था वो नहीं शेयर करा। तो आज की वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने मशीन लगाई थी और सारे जो चादरें पर्दे वग़ैरह धो लिए थे, और जो चादरें जो भारी-भारी चादरें होती हैं, पर्दे होते हैं, वो मैं हाथ से खंगालने के बजाय मशीन में ही 3 दफ़ा धो लेती हूँ। एक दफ़ा पानी भर के और उसका पानी फेंक देती हूँ, फिर दूसरी दफ़ा पानी भर के फिर फेंक देती हूँ, हल्की-सी मशीन चला देती हूँ। इस तरह से 3 दफ़ा करके और तीसरा वाला पानी भी फेंक के और इस तरह से मैं डोरी पे टांग देती हूँ। तो इस तरह से मुझे निचोड़ना भी नहीं पड़ता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि चादर और पर्दे बहुत भारी भारी होते हैं, उनको धोना निचोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं इस तरह से ही करके और तार पर डाल देती हूँ, तो मेरे भारी भारी कपड़े भी आराम से धुल जाते हैं, चादरें हों या पर्दे। आधे कपड़े धुल चुके थे और आधे सूख भी चुके थे, तो बारी आती है इनको तय करने की। कपड़े धुल तो जाते हैं, लेकिन उनको तय करना, समेटना और फिर अलमारियों में रखना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। और मेरे सहन में जगह भी कम है, डोरियाँ वगैरह ना कम लगी हुई हैं, तो कपड़े इसलिए जो धोती रहती हूँ वो जब सूख जाते हैं कपड़े जो धुले हुए, उसके बाद दूसरे कपड़े धो के फिर वो डालती हूँ। जगह कम होने की वजह से इस तरह से करना पड़ता है। तो इस तरह से जो कपड़े सूखते रहते हैं वो जमा करती रहती हूँ। जब सारे कपड़े एक साथ सूख जाते हैं तो फिर एक साथ ही तय करती हूँ। तो इस तरह से काम की बचत हो जाती है। इस तरह से मैंने तय कर लिया था। कमीज़ और शलवार एक साथ तय करती हूँ, साथ 3 पीस होता है तो दुपट्टा भी उसी के अंदर डाल के तय कर लेती हूँ, ताकि जब भी हमें कपड़े की पहनने की ज़रूरत हो तो तीनों चीज़ें हमारी एक साथ ही मिल जाएँ, दुपट्टा भी, शलवार भी और कमीज़ भी। इधर-उधर ढूँढना ना पड़े, क्योंकि कमीज़ अगर हमने दुपट्टा कहीं और तय करके रखा हुआ हो और कमीज़ शलवार कहीं और तय करके रखा हो तो ढूँढने में परेशानी होती है। तो तीनों चीज़ों को आपने एक साथ ही तय करना है, और जिसका दुपट्टा नहीं है उन दोनों को, शलवार कमीज़ को एक साथ तय करके इस तरह से मैं रखती हूँ। इस तरह से सारे कपड़ों को तय करती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। और बच्चों की अलमारी में बच्चों के कपड़े और हस्बैंड के जो अलमारी, हस्बैंड और मेरी एक ही अलमारी है, उसमें हस्बैंड के खाने में उनके कपड़े रख दूँगी और अपने कपड़े अपनी अलमारी में रख के इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, सेटअप करके रख दूँगी। और जो अलमारी में मैंने जो कपड़े रखे हुए हैं, वो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर स्टोरेज करके रखती हूँ, ताकि इसके जो तह वगैरह है वो खुले नहीं और एक ही जगह आराम से रहें, क्योंकि हम एक जगह कपड़े निकालते हैं तो दूसरे कपड़े फैल जाते हैं। तो जो वो बॉक्सेस होते हैं, स्टोरेज बैग होता है, उसमें अगर तय करके रखें अलमारी में, तो वो कपड़े इधर-उधर बिखरते नहीं हैं। तो इस तरह से मेरे सारे कपड़े तय हो गए थे और मैंने अलमारी में सेट भी कर दिए थे। तो अब बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, बेडशीट मेरी गंदी हो गई थी, हफ़्ते में 1 दफ़ा बेडशीट चेंज करती हूँ मैं। तो वाली बेडशीट उतार के और ये वाली बेडशीट मैंने बिछा ली थी, साथ ही पिलो कवर भी चढ़ा लिए थे। तो इस तरह से मेरे बेडशीट भी बिछ गई थी, कपड़े भी तय हो गए थे, कपड़े भी धुल गए थे। तो इस तरह से मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था। जब हमारा बेड बना हुआ होता है और तो ऑलरेडी हमारा कमरा साफ़-सुथरा ऑर्गेनाइज़ लगता है। जब भी आपने मशीन लगाएँ, आपके ज़्यादा कपड़े हों मशीन के लिए, तो आप 1 दिन पहले से ही खाना बनाकर रख दें, ताकि जब मशीन लगाएँ तो एक तो मशीन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं तो मशीन लगा के कपड़े धो के बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मुझसे दूसरा काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं 1 दिन पहले खाना पका के रख देती हूँ, इतना पका के रख देती हूँ कि मुझे पकाना ना पड़े।
तो इस तरह से आप एक दिन पहले खाने पकाने की तैयारी करके रख लें, ताकि दूसरे दिन अगर आप मशीन लगाएं तो इजीली आपका खाना पका हुआ हो और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े कि खाना भी आप बना रही हैं, मशीन भी आपने लगाई हुई है, बेडशीट भी चेंज कर रही हैं, कपड़े तय भी कर रही हैं। तो इतने ज़्यादा काम नहीं करें, अपने आप को रिलैक्स रखें और आराम आराम से काम करें, नहीं तो आप थक जाएंगी, तो वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी हो जाएगी और अपने से बेहतर कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता। घर के काम के साथ साथ अपना ख़्याल भी आपने बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि आप अपना ख़्याल रखेंगी तो बाकी सब घर वालों का ख़्याल रख सकेंगी, घर के काम भी आराम से कर सकेंगी। तो इस तरह से अपने काम को डिवाइड कर लें, खाना वाना पहले से बना के रख लें या बाज़ार से खाना मंगा लें, ज़रूरी नहीं है घर में ही खाना बनाया जाए। बाहर से खाना मंगा लें, जब आप मशीन लगाए हुए हो, कपड़े आपके पास ज़्यादा हों धोने के लिए, तो आप बाहर से हस्बैंड से कहें बाहर से कुछ ले आएँ, निहारी वग़ैरह, या रोटी आप बाहर से मंगवा लें। अगर सालन बना हुआ है तो रोटी बाहर से मंगवा लें। ज़रूरी नहीं है कि रोटी भी बनाएँ, खाना भी बनाएँ और कपड़े भी धोएँ। तो इस तरह से अपने आप को आराम दें और अपने काम को आसान बनाएँ। झाड़ू भी लगा ली थी मैंने, पोछा भी लगा लिया था, पूरे घर को साफ़ सुथरा कर लिया था, बेडशीट भी बिछा ली थी। अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे बनाना था चपली कबाब। चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चपली कबाब के लिए मैंने क्या किया था, टमाटरों को मैंने इस वाले जो चॉपर में है उसको चॉप कर लिया था, प्याज को भी चॉप कर लिया था और हरा धनिया और हरी मिर्चों को भी बारीक-बारीक काट लिया था। 1 किलो मैंने गाय का कीमा ले लिया था, बग़ैर चर्बी के, और बिल्कुल खुश्क पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, ना हमारे टमाटर में और ना ही प्याज में। तो जो टमाटर चॉप किया था उसका भी मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था हाथ से दबा के। प्याज का जो पानी था उसको भी दबा दबा के पानी निकाल लिया था, हाथ से मुट्ठी में रख के प्याज का पानी भी निकाल लिया था। बिल्कुल खुश्क इसके अंदर डालेंगे। अगर ज़रा भी पानी रहेगा तो जो हमारे चपली कबाब हैं या कोई से भी कबाब हैं उसमें पानी या मॉइस्चर रहता है तो कबाब टूट जाते हैं। और 1 अदद इसमें अंडा शामिल करूँगी और कुछ बेसिक से मसाले शामिल करूँगी। हल्दी डालूँगी आधे चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च डालूँगी, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च डालूँगी और ये नमक डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा। और इन तमाम चपली मसालों को कबाब डाल में के अच्छी तरह अनारदाना से भी डलता है, मिक्स करेंगे। अनारदाना भी आप डाल सकते हैं। मैंने तो नहीं डाला था, स्किप कर दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मुँह में आता है साबुत-साबुत, तो मैं नहीं डालती, लेकिन अगर आपको डाल सकते हैं तो आप डालिएगा। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और गोश्त अच्छे से गल जाए, कबाब अच्छे से वो हो जाए, तो टेंडर हो जाए, तो इसमें मैं 1 चम्मच कचेरी पाउडर डालूँगी, गोश्त गलाने का जो पाउडर होता है वो डालूँगी। और इसके बाद इसको बाइंडिंग करने के लिए अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, टूटे नहीं, चिपके रहे, तो इसमें मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी, आप चाहें तो इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं और जो वो डबल रोटी होती है उसके पीस भी डाल सकते हैं, जिससे ये अच्छे से बाइंडिंग हो सके। और 1 चम्मच मैं गरम मसाला भी, पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब जो ये सारी चीज़ें हैं डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, इतने कि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से, और थोड़ी देर के लिए रख देंगे और 1 चम्मच इसमें ऑयल भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसकी चपली कबाब तैयार करेंगे। बाइंडिंग के लिए अगर आपको लगता है कि 1 अंडा कम है तो आप 2 अंडे भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और जो कॉर्नफ्लावर है उसकी भी क्वांटिटी बढ़ा के इसको और वो रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हमें इसको वो रखना है ताकि ये टूटे नहीं। और अब इस तरह से सारे मिक्स कर लिया था मैंने। अब इसको शेप देते हैं चपली कबाब के। चपली कबाब जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, पतले-पतले होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, पूरे हाथ के बराबर। तो हमने अपनी हथेली के बराबर इसको प्रेस देके हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे और उसको प्रेस देके इसको चपटा-सा और बड़ा-सा बना लेंगे। काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं चपली कबाब, आपने बाज़ार में अक्सर देखा होगा कि बड़े-बड़े होते हैं। जो हम शामी कबाब बनाते हैं वो तो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, लेकिन चपली कबाब बड़े होते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बना के रख लिए थे एक साथ, चपटे-चपटे से और पतले-पतले से, बड़े-बड़े से, और इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लिया था। तो जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे।
तो इस तरह से मेरे ज़बरदस्त से चपली कबाब तैयार हो गए थे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रा भी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।